मूवी की शुरुआत में हम एक गोल्फ प्लेग्राउंड को देखते हैं जहां पर एक मल्टीनेशनल बायोटेक कंपनी एक फर्टिलाइजर का स्प्रे कर रही होती है जिससे बर्फ़ में भी ग्राउंड की घास हरी भरी रहे और लोग साल भर गोल्फ खेल सकें। अगले सीन में हम आइलैंड के इम्यूनिटी के सिक्योरिटी गार्ड डैन को देखते हैं जो टाउन का चक्कर लगा रहा होता है। तभी उसे साइकिल चलाते हुए आंड्रे नाम का लड़का मिलता है जो एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, जिसे डैन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन आंड्रे उसे इग्नोर करके चला जाता है। हम देखते हैं कि अगर किसी को आइलैंड से सिटी की तरफ जाना हो तो पुल से गुजरना होता है क्योंकि वो शहर की तरफ जाने का एक ही रास्ता होता है। उसके बाद हम डैन को देखते हैं जो अपनी बेटी पैट्रिसिया को कॉल करते हैं, उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है लेकिन वो साफ मना कर देती है। अगले सीन में हम आंड्रे को देखते हैं जहां उसकी मॉम की लेट आने की वजह से उसकी छोटी बहन की बेबी सिटर कैमिला एंड्रे को एनी का ध्यान रखने को कहती है और घर से चली जाती है। फिर हम डैन को देखते हैं जो लकड़ी का बुराई की हेल्प से आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम होता है तो गोली की मदद से जलाने की कोशिश करता है जिससे वहाँ एक छोटा सा विस्फोट होता है और उसकी आईब्रो जल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रे की मॉम जूस बनाती है। कैमिला की लेट होने की वजह से वो एंड्रे को बीबी का ध्यान रखने को कहती है और जॉब के लिए चली जाती है। जिसके बाद हम टाउन के अमीर आदमी माइकल को देखते हैं। वो देखते हैं कि बायोटेक कंपनी की मदद से गोल्फ की ग्राउंड बिल्कुल हरी भरी है और वो खुश होता है। फिर उसके घर गोल्फ खेलने के लिए माउद और उसकी वाइफ मार्शल आती है अपने डॉग के साथ। माइकल काफ़ी खुश होता है और प्लेग्राउंड के बारे में बताता है कि वो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद एंड्रे को देखते हैं जहाँ बेबी उसे काफ़ी परेशान करती है क्योंकि कैमिला नहीं आई हुई होती है। इधर पैट्रिसा माइकल के लिए काम करती है इसलिए उसके साथ गोल्फ ग्राउंड में होती है जहाँ उसे उसके डैड डैन का कॉल करते हैं लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि डाला हुआ फर्टिलाइज़र पाइप से होते हुए लोगों के पीने के पानी में मिल रहा है जो पानी एक आदमी पी लेता है। फिर वो आदमी फल लेने पहुंचता है, वहाँ उसे काफ़ी अजीब महसूस होता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास उसके घर पहुंचता है जहाँ उसके दांत हरे हो चुके थे। फिर वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड पर अटैक करता है और उसे काट लेता है जिससे वो बहुत तड़पती है और वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो मार्शल और माउथ के साथ घर पहुंचता है। वो देखता है कि घर पर रहे सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तभी मार्शल का डॉग उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो भी एक इन्फेक्टेड हो चुका था और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। तभी बाकी लोग उनकी तरफ आ रहे होते। तभी माइकल और माउथ घर के अंदर आ जाते हैं लेकिन उस दौरान डॉग भी अंदर आ जाता है और माउथ के पैर में काट लेता है। वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और माइकल का पीछा करने लगता है लेकिन वो एक रूम में छुप जाता है। तभी हम डैन को देखते हैं जिससे एक लेडी ने उसके पड़ोसियों को चेक करने के लिए बुलाया होता है लेकिन डैन जब चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। तभी वो लेडी भी ज़ॉम्बी बन जाती है जिसे डैन को बुलाया था और वो अटैक करने जाती है लेकिन डैन गाड़ी में बैठ जाता है और वो अटैक नहीं कर पाते। ये सब देख डैन डर जाता है और पैट्रिसा को कॉल करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो भी एक रूम में फंसी हुई थी और ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़े थे। फिर हम आंड्रे की मॉम को देखते हैं जो इन्फेक्टेड पानी पी के ज़ॉम्बी बन जाती है और आंड्रे पर अटैक करने की कोशिश करती है जिससे डर के भाग कर घर के बाहर आ जाता है जिससे उसकी मॉम डैन की गाड़ी से टकरा जाती है लेकिन उसे बाद में भी खिसकते हुए आंड्रे के अंदर और बढ़ती है। वो अपनी मॉम की हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन डैन मना करता है और वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके बाद भी आंड्रे अपनी मॉम के पैर से घसीटते हुए उसकी घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर बढ़ते हैं लेकिन वो किसी भी तरह घर के अंदर आ जाता है। फिर वो पुलिस को कांटेक्ट करता है। तभी उसे पता चलता है कि आइलैंड को क्वारंटाइन कर दिया गया है जिससे वहाँ कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल सकता। तभी आंड्रे की नज़र उसकी मॉम पर पड़ती है जो एनी की तरफ जाने की कोशिश करती है इसलिए वो उन्हें बाथरूम तक ले आता है और बंद कर देता है। उसके बाद हम डैन को देखते हैं जो पैट्रिसा को ढूंढते हुए उसकी बर्फ़ शॉप पर पहुंचता है। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो सबको मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइलैंड से सिटी की जोड़ने वाली ब्रिज को ब्लास्ट कर देता है जिससे वो इन्फेक्शन शहर तक ना पहुँचे। अब वो ब्रिज टूटने की वजह से पूरी आइलैंड में लाइट चली जाती है। तभी आंड्रे के फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। फिर उसे लगता है कि उसकी मॉम को भूख लगी होगी इसलिए वो उसके पास जाता है। तभी उसकी बहन भी उसके पीछे चली आती है जिसे देख उसकी माँ एनी पर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी एंड्रे उसका ध्यान भटकाता है और वहाँ से बाहर ले आता है। तभी वहाँ पर रखा हुआ टीवी उसके मॉम के सिर पर गिर जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ये देख आंद्रे को बहुत ज़्यादा दुखी होता है।
फिर आंद्रे सीढ़ी की मदद से बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ को देखता है, फिर अपनी सिस्टर को लेकर दरवाजे के पास आता है और दरवाज़ा खोलता है, जिससे बाहर मौजूद ज़ॉम्बी बिल्ली की आवाज़ सुनकर अंदर आते हैं और आंद्रे एनी के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं, उसे घेर लेते हैं, लेकिन उस पर अटैक करने से पहले ही मॉल में मौजूद डैन उसे अंदर खींच लेता है, इससे वो बच जाता है। इसके बाद आंद्रे आइलैंड से बाहर निकलने के बारे में पूछता है तो डैन कहता है कि ब्रिज टूटने की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि नदी का पानी बहुत ठंडा है और कोई भी नदी पार नहीं कर सकता। फिर आंद्रे पैट्रिसा को देखता है जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए डैन दुखी था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि फिर से उसे ठीक हो सकती है, इसलिए उसे एक रूम में बंद करके रखा था। फिर अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो उसी बायोटेक कंपनी को कॉल करता है जिसने ये फर्टिलाइज़र बनाया था। फिर वो बताते हैं कि जल्द ही कुछ एक्सपर्ट आने वाले हैं जो आइलैंड में हुए डैमेज को ठीक कर देंगे और हमारा ऑपरेशन क्लीनअप शुरू हो चुका है। वहीं डैन और एंड्रे राइडो पर पैट्रिक को कॉल सुनते हैं जो बताता है कि आइलैंड से किसी को शहर बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि उनकी वजह से सिटी के लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके बाद डैन भी पैट्रिक को कॉल करता है, कहता है कि आइलैंड में अभी कई लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है। उसे सुनकर पैट्रिक कहता है कि हम वहाँ मौजूद कोई भी इंसान की मदद नहीं कर सकते क्योंकि साथ साथ इन्फेक्शन आने का भी खतरा है। ये सुनकर डैन निराश हो जाता है। इसके बाद एंड्रे डैन को कहता है कि अगर तुम्हें पैट्रिसा को ठीक करना है तो हमें इस बात का पता लगाना होगा कि ये वायरस कैसे फैला ताकि हम इसका इलाज कर सकें। यहाँ पर डैन समझ जाता है कि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे वायरस तेज़ी से फैल रहा है। ये सुनकर आंद्रे भी सहमत होता है क्योंकि वो कभी पानी नहीं पीता। यहाँ पर डैन को लगता है कि किसी टेररिस्ट ने वाटर सप्लाई में ये वायरस मिलाया है, लेकिन आंद्रे नहीं मानता क्योंकि टेररिस्ट छोटे से आइलैंड में नहीं आ सकते। इसके बाद डैन आंद्रे और उसकी सिस्टर के साथ साथ पैट्रिसा को भी ले जाता है। इस दौरान डैन ने पैट्रिसा का मुंह पूरा कवर कर रखा होता है जिससे वो उन पर हमला ना कर सके। जब वो बाहर निकलता है तो ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करता है, लेकिन वो उनसे बच के गाड़ी से निकल जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कैमिला को जो पैट्रिक को कॉल करती है और बताती है कि आइलैंड पर अच्छे लोग रहते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस पर पैट्रिक समझाता है कि जब तक ये वायरस आइलैंड पर है तब तक पूरी दुनिया सेफ है, लेकिन अगर ये वायरस आइलैंड की बाहर आया तो लोग इससे नहीं बच पाएंगे। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जहाँ बायोटेक कंपनी की 2 लड़कियाँ पहुँचती है। इन्हें देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उन्हें बचाने आई है, इसलिए वो उन्हें बताता है कि सारे डॉक्यूमेंट हमने जला दिए हैं, तुम बाकी बचा फर्टिलाइज़र वापस ले जाओ और साथ में ग्राउंड की घास भी बदल लो। इस दौरान देखते हैं कि साथ में वायरस के इलाज का भी लाई है। जब माइकल चेक कर रहा होता है तभी वो दोनों उसे ज़बरदस्ती वो फर्टिलाइज़र खिला देती है और वो भी ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता है। फिर हम डैन को देखते हैं जो वाटर सप्लाई तक आता है। वहाँ डैन आंद्रे को एनी को वहाँ छोड़ने की बात करता है, पैट्रिसा को साथ ले जाता है। जब वो बिल्डिंग में पहुँचते हैं तो पैट्रिसा दौड़कर भरे पानी में कूद जाती है और अंदर डूब जाती है। ये देख डैन उसे बचाने पानी में जाता है, तभी पानी के अंदर मौजूद खतरनाक ज़ॉम्बी उन पर अटैक करता है, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी अटैक करने जाता है तो पैट्रिसा को देखकर रुक जाता है और एंड्रे के पीछे भागने लगता है जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। इधर पैट्रिसा को बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसका हाथ बाहर निकल आता है जिससे वो वापस पानी में चली जाती है। फिर हम एंड्रे को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े थे, लेकिन वो उनके पहुँचने से पहले ही वो सेफली गाड़ी में बैठ जाता है। तभी डैन भी वहाँ आता है, लेकिन पैट्रिसा की मदद से वो गाड़ी में सेफली बैठ जाता है। इस दौरान उसके पास पैट्रिसा का हाथ भी होता है। तभी आंद्रे को पैट्रिसा का फ़ोन मिलता है जो पैट्रिसा के हाथ से अनलॉक कर देता है। वो देख काफ़ी खुश होता है। इसके बाद हम बायोटेक कंपनी की 2 लड़कियां देखते हैं जो गोल्फ ग्राउंड में वो क्योर डाल देती है। इसकी वजह से वहाँ वो मौजूद सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। इधर डैन माइकल के घर पहुंचता है और डोर खोलने की कोशिश करता है। जब डोर नहीं खुलता वो पीछे के रास्ते से ऊपर जाता है और बाकी सबको अंदर ले आता है। वहां पहुंचकर आंद्रे एनी को फर्नीचर से चारों ओर घेर लेता है, इससे वो सेफ रहे। फिर वो डैन के पास पहुंचता है। वहां उनको मार्शल का डॉग मिलता है जो पूरी तरह घास में बदल चुका था, लेकिन फिर भी वो सांस ले रहा था। उसके बाद डैन आंद्रे को एनी का ध्यान रखने के लिए कहता है और वापस भेज देता है, लेकिन आंद्रे जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एनी नहीं थी क्योंकि वो चलते हुए हॉल तक पहुंच चुकी थी। इधर डैन जब बेसमेंट में पहुंचता है तो उसे वहां टाइम बम लगा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है।
वो टाइम बॉम्ब बायोटेक कंपनी की 2 लड़कियों ने लगाया था क्योंकि वो पूरी तरह से एविडेंस को मिटाना चाहते थे, लेकिन डैन उसे बंद कर देता है। तभी वो भी फर्टिलाइज़र के कांटेक्ट में आ जाता है। इधर टाइम बॉम्ब बंद होने की वजह से वो लड़कियां वापस अंदर चेक करने के लिए जाती है और उन्हें वहाँ पर एनी मिल जाती है। उनमें से एक लड़की उसे फर्टिलाइज़र खिला देती है। तभी वहाँ आंड्रे पहुँचता है जो एनी को देख के पूरा खुश हो जाता है, लेकिन उसी समय उसे कंपनी की एक लड़की दिखाई देती है जिससे वो डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दूसरी लड़की भी पहुँचती है और उसे घेर लेते हैं और ज़बरदस्ती फर्टिलाइज़र खिलाने की कोशिश करती है। तभी एनी उनमें से एक को काट लेती है क्योंकि वो भी अभी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसी समय डैन आता है जो ज़ॉम्बीज़ बन चुका था और दूसरे लड़के पर हमला करता है और काट लेता है। इस दौरान एक गिरा हुआ एक क्योर टूट जाता है जो डैन और एनी के अंदर पहुंच जाता है। हालांकि डैन एंड्रे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी की वजह से वो नहीं कर पाता और वहीं खड़े खड़े रहकर धूप लेने लगता है। इसके बाद हम दोनों लड़के को देखते हैं जो एक दूसरे को इन्फेक्टेड समझकर एक दूसरे को शूट कर देती है। दूसरी तरफ आंड्रे का पेट्रिसा का फ़ोन मिलता है और वो उसकी और एनी की वीडियो बनाता है और हेल्प मांगता है। ये देख कैमिला दुखी होती है। फिर हम देखते हैं कि आइलैंड पर आर्मी आती है जो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देती है। ये देख आंड्रे बहुत डर जाता है और छुप जाता है। इस दौरान एनी क्योर की वजह से वापस इंसान बन जाती है। इसके बाद आर्मी माइकल के घर पहुंचती है। वहाँ डैन भी एक इंसान बन चुका था, इसलिए आर्मी जब पहुंचती है तो डैन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और बुरी तरह से डैन को और पेट्रिसा को मार देते हैं। फिर हम आंड्रे को देखते हैं जो नदी किनारे पहुंचता है जहां कैमिला बोट लेके उसे बचाने आती है। फिर वो उन दोनों को साथ ले जाती है। अब फ़ोन के लिए पेट्रिसा का हाथ लेकर आया था जो ज़रूरत ना होने की वजह से वो उसे नदी में फेंक देता है जो एक मछली खा जाती है और वो भी एक इन्फेक्टेड हो जाती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।